नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाली हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जो आपको इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आपको यूपी पुलिस की परीक्षा जो आपकी दिसंबर 2023 में होने वाली है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो आप चलिए प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करो और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आप हमारी वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई, जो उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि भाषा संबंधी कार्य भारत सरकार के किस विभाग द्वारा किया जाता है। तो किस विभाग द्वारा किया जाता है भाषा संबंधी कार्य भारत के? तो ये कार्य किया जाता है मानव संसाधन विभाग द्वारा। किसके द्वारा? मानव संसाधन विभाग द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अति उपसर्ग का अर्थ है। तो अति उपसर्ग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है अधिक या बाहुल्य। क्या? अधिक या बाहुल्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अकाल पीड़ित में समास होगा। तो क्या होगा अकाल पीड़ित में समास? ये आपको बताना। इसी तरह के क्वेश्चन आप परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप जो उस प्रैक्टिस सेट को धैर्य बना के पूरा देखते रहिएगा। तो अकाल पीड़ित में समास होगा कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध को चुनिए। तो ये चारों विकल्प आपके सामने दिए गए। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध और एक बाकी के 3 अशुद्ध हैं। तो पढ़िएगा और इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स में इसका अर्थ बताइएगा। कौन सा होगा? बातें करते करते हमने रात बिता दी। बातें करते करते हमने बिता दी, तो ये तो गलत हो जाएगा। बातें करते करते हमको रात में बिता दी, ये भी गलत हो जाएगा। बातें करते करते हमसे रात बात की, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बातें करते करते हमने रात बिता दी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो छा छत्री का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये आता है का के बाद। किसके बाद? का के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है ये आपको बताना है। तो 3 जबकि शुद्ध लिखी है, जबकि चौथा है वो अशुद्ध लिखा है। तो कौन सा है जो अशुद्ध लिखा है? तो ये लिखा है छिद्रान्वेषी, इसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नारियल शब्द का तत्सम रूप है। तो नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है ये आपको बताना है। तो नारियल शब्द का तत्सम रूप है नारिकेल। क्या हो जाएगा? नारिकेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि इनमें से एक शब्द तद्भव है। तो इन चारों में से कौन सा एक शब्द है जो तद्भव को आपको बताना, जबकि 3 तत्सम हैं। तो इन सब में से जो कपास है ये तद्भव है। क्या है? कपास है। ऑप्शन नंबर डी ये तद्भव है। बाकी के तीनों तत्सम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खंडहर लुटेरा शब्द में उपसर्ग है। तो इन सब में क्या कौन सा उपसर्ग ये आपको बताना है खंडहर और लुटेरा शब्द में। तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा ये आपको बताना है। तो खंडहर में उपसर्ग हो जाएगा हर और लुटेरा में उपसर्ग हो जाएगा ईरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो कौन सा वर्ण घोष है ये आपको बताना है। तो कौन सा वर्ण है? तो ये जो द शब्द है ये घोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि
शत्रु समानार्थक शब्द है, तो शत्रु किसका समानार्थक शब्द है ये आपको बताना है। तो शत्रु समानार्थक है अरि का, किसका? अरि का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्पर्श का विलोम शब्द है, तो स्पर्श का विलोम शब्द क्या होता है ये आपको बताना। तो स्पर्श का विलोम शब्द अस्पर्श, क्या? अस्पर्श। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा पर्यायवाची है वो दास का नहीं है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये जो परिकर शब्द है ये दास का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि गृहबीन बेघर किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? गृहबीन बेघर, तो ये अनेकार्थी हैं आगे के, किसके? आगे के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हरियाली है, तो हरियाली क्या है ये आपको बताना है। तो क्या है हरियाली? तो हरियाली है एक भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो कौन सा वो शब्द जो सदा हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो कौन सा होता है? तो ये होता है प्राण। कौन सा? प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि साधु का स्त्रीलिंग शब्द है, तो साधु का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो साधु का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा साध्वी। क्या हो जाएगा? साध्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ती चिड़िया के पंख गिरना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा कि उड़ती चिड़िया के पंख गिरना, तो इसका मुहावरे का अर्थ होगा अनुभवी होना। क्या? अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बोलने वाले के लिए जिस सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं उत्तम पुरुष। क्या? उत्तम पुरुष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए, तो इसमें कौन सा भूतकाल का भेद है ये आपको बताना है कि मैं खाना खा चुका हूँ। तो इसमें है पूर्ण भूतकाल। कौन सा? पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है? तो ये जो पैतृक शब्द है ये विशेषण है। कौन सा है? पैतृक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक है अपादान कारक। कौन सा? अपादान कारक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन है? तो कौन है कितने पाकिस्तान के रचनाकार? तो इसके रचनाकार है कमलेश्वर। कौन से हैं? कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है चारुचंद्र की चंचल किरणों में? तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है चारुचंद्र की चंचल किरणों में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठाड़े हैं नौ दुम डार गाय धनु कांधे धरे कर सायक लय, उपरोक्त में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है इसमें ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 138 में कौन सा छंद है? तो इसमें छंद सबैया। कौन सा है? सबैया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे अगला प्रश्न है आपके सामने कि नीचे दी गई पंक्ति में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। तो अटपटी उल्ली लताएं डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कस लें कपाएं, सांप सी काली लताएं। तो इसमें कौन सा रस है ये आपको
बताना है। तो कौन सा रस है? तो इसमें रस है करुण रस। कौन सा है? करुण रस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है सूर्योदय में, ये आपको बताना है। सूर्योदय में संधि है गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कौन सा शब्द अन्य तीन शब्दों से भिन्न है? यानी तीन शब्द एक से हैं जबकि जो चौथा शब्द है वो अलग है, तो आपको उस अलग शब्द को छांटना है। तो ये जो प्रस्तर शब्द है ये अलग है। कौन सा? प्रस्तर जो शब्द है वो अलग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे जरा इधर तो आ वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें कौन सा अव्यय ये आपको बताना है। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि इसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ध्यानपूर्वक शब्द है। तो ध्यानपूर्वक शब्द कैसा है ये आपको बताना है। तो कैसा है ध्यानपूर्वक शब्द? ध्यानपूर्वक शब्द है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण ध्यानपूर्वक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो किस कृति के लिए मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो ये मिला था हिम तरंगिणी के लिए। किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अनिल और अनिल का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ क्या है इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है एक आगे वाले अनिल का अर्थ होता है आग और पीछे वाले अनिल का अर्थ होता है हवा। तो आग और हवा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसे लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। आपकी वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बना सकूँ। मिलते हैं अपन नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।